नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम आज बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो एक प्रकार से बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, सबसे पहले हम डिविस लेबोरेटरीज को देख लेते हैं। डिविस लेबोरेटरीज का शेयर निफ्टी के टॉप लूजर रहा है। मतलब जो निफ्टी 50 का स्टॉक है, इंडेक्स है, उसमें जो 50 स्टॉक आते हैं, तो डिविस लेबोरेटरीज निफ्टी का टॉप लूजर रहा है, सबसे निचले स्तर पर था। फार्मा स्टॉक 8.7% फिसल कर बंद हुआ। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा 18.6% गिरने के आज ये स्टॉक फिसल गया। मतलब कंपनी का मुनाफा जो था 8.6% लॉस में हुआ, जो स्टॉक फिसल गया। ये हमेशा याद रखना, कभी भी कोई स्टॉक या तो एक बार ये अप ट्रेंड जाता है या तो डाउन ट्रेंड है, उसका कहीं ना कहीं पीछे कंटेक्ट कंपनी का ही रहता है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक रहता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज निफ्टी के टॉप गेनर रहा। इस स्टॉक में 10% का उछाल नजर आया। आज शेयर में 52 वीक का हाई टच किया। मतलब 10% आप समझ सकते हो कि कितना होगा, कितना ज़्यादा हाई मारा। और हम बात करते हैं 7 नवंबर भारतीय बेंचमार्क के इंडेक्स सोमवार को कारोबारी सत्र में सकारात्मक नोट पर बंद हुआ। एनसीआई निफ्टी 85.65 अंक ऊपर चढ़कर 18,202.80 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 234.79 अंक ऊपर चढ़कर 61,185.15 स्तर के पर बंद हुआ। आज बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आखिरी घंटे में रिकवरी देखने को मिली है। मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी नजर आई। बैंकिंग मेटल शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। 17 जनवरी 2022 के बाद निफ्टी पहली बार 17 जनवरी 2022 के बाद, यानी शुरुआती साल और आखिरी साल के बाद जो क्लोजिंग ईयर से कह सकते हो, निफ्टी पहली बार 18,200 के पास बंद हुआ। वही दूसरी तिमाही के शानदार नतीजे के साथ सेबी एसबीआई ने 3% की जोरदार छलांग लगाई। बैंक का मुनाफा 74% बढ़ा। नतीजे के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में 8% का उछाल नजर आया। वही दक्षिणी भारत सीमेंट महंगा हुआ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना करीब 20-30 रुपये बोरी दाम बढ़ेंगे। आज कुछ प्रमुख स्टॉक रहे जिसमें बेरोजगारों सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है बाजारों में। आज बैंकिंग स्टॉक में 9.6% चढ़कर बंद हुआ। सितंबर तिमाही के लिए शनिवार और बैंक के नतीजे में बैंक का मुनाफा 59% बढ़कर 3,313 रुपये हुआ। डिविस लेबोरेटरीज की बात कर लेते हैं। आज के शेयर निफ्टी का टॉप लूजर रहा ये। फार्मा स्टॉक 8.7% से गिरकर बंद हुआ। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा 18.6% गिरकर 493.6 करोड़ रहा हो गया। इसमें आज स्टॉक फिसल गया। सितंबर तिमाही में बैंक के शानदार नतीजे पे आने पर एनालिसिस्ट ने इस शेयर को टारगेट प्राइस बढ़ाया। इसमें आज स्टॉक का 3.4% चढ़कर बंद हुआ। बाजार के ऊपरी स्तरों में कमजोर जाने वीक का मार्केट, कोटक सिक्योरिटीज के दमदार कॉल्स और सस्ता ऑप्शन, इन पे राय क्या है सबसे पहले आगे चल के देखते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का क्या देख सकते हैं। आज ये स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर रहा है। इस स्टॉक में 10% की छलांग लगाई। सितंबर तिमाही के रिजल्ट के बाद 52 वीक का हाई टच किया। मैंने आपको बार बार बोलता हूं कि स्टॉक का जो वो होता है, रिजल्ट होता है, उसको जरूर देखा करिए। ब्रिटानिया का जो क्या हुआ था, 10% छलांग लगाई। सितंबर तिमाही के रिजल्ट के बाद 52 वीक को हाई को ब्रेक किया, हिट किया, और ये 8.4% बढ़कर बंद हुआ। अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है, कंपनी को बढ़ी हुई उत्पाद लागत के कारण सितंबर तिमाही के लिए 13 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसका असर स्टॉक को देखने को मिला। कंपनी के शेयर आज 2.3% लुढ़क कर बंद हुआ। जेडिस लाइफ साइंसेस का क्या है, कंपनी इसका अहमदाबाद यूनिट के लिए यूएसएफडीए का एस्टेब्लिशमेंट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट EIR मिला। इसकी वजह से आज ये शेयर 2.6% चढ़कर बंद हुआ। किर्लोस्कर फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं। कंपनी ने तिमाही आधार पर सितंबर तिमाही में आय 18% का ग्रोथ दर्ज किया। इस स्टॉक का करीब 2.4% बढ़कर बंद हुआ। सिंपली कह सकते हो कि जो स्टॉक घटा, जो स्टॉक गेनर रहा या जो स्टॉक लूजर्स रहा, कहीं ना कहीं कंपनी का इफेक्ट था, कंपनी का रिजल्ट आया था। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक में नज़र रखनी चाहिए, स्टॉक की न्यूज़ देखनी चाहिए, एंड स्टॉक का रिजल्ट जरूर देखना चाहिए कि रिजल्ट उस स्टॉक का क्या रहा है, कंपनी का मुनाफा हो रहा है या कंपनी का घाटा हो रहा है। क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टॉक का, कंपनी का पीछे का
बढ़ क्यों रहा है, घट क्यों रहा है। प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट, बट उसके पीछे का कुछ पैसा न्यूज और स्टॉक रिजल्ट के इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी मुनाफा करेगी तभी शेयर भागेगा, कंपनी घाटा करेगी तो तभी शेयर घटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई न्यू न्यूज होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।